दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के हाथ में इतनी शक्ति आना और ऐसी शक्ति आना कितना खतरनाक हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और क्या है एलन मस्क की पूरी दुनिया को इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाली स्टार लिंक परियोजना, कैसे काम करती है, भारत में इसको लाइसेंस अभी मिला है या नहीं मिला है, भारत सरकार इस पर क्या विचार कर रही है, इसका दुरुपयोग कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और इसने भारत की टेंशन क्यों बढ़ा दी। हाल ही में एक एविडेंस मिले हैं मणिपुर में, वहां पर कुछ ऐसी जगहों पर जहां पर स्टार लिंक की किट्स पाई गई है। अब सवाल है स्टार लिंक किट्स क्या है, आज सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा और आप जानेंगे। तो चलिए ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। ऐसा लिखा है एलोन मस्क की स्टार लिंक परियोजना ने भारत की टेंशन बढ़ा दी, आज उसी पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी और असम राइफल ने मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर सोमवार को, कहां पर, सोमवार को एक क्या चलाया, सर्च ऑपरेशन चलाया। क्या चलाया? एक सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें 29 हथियार, गोला बारूद बरामद हुए। पिछले 1.5 साल से हिंसा में उलझे मणिपुर में ये मिलना एक स्वाभाविक है, सही बात है। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से आप देख रहे हैं वहां पर वायलेशन चल रहा है। ठीक है, आगे देखें। लेकिन जिस आइटम ने सबको हैरान किया वो क्या है, स्टार लिंक की जो किट मिली है, डिवाइस जो मिली है उसने, मतलब वहां पर जो गोला बारूद मिले हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, 29 हथियार मिले, वो इतना खतरनाक नहीं लगा आर्मी को और पुलिस को, क्योंकि स्वाभाविक है 1.5 साल से वहां हिंसा चल रही है। ठीक है, पूरा जो मणिपुर है वो आग में जल रहा है। लेकिन जो सबने जो हैरान किया जिस चीज ने, वो है एलन मस्क की जो है क्या नाम से स्टार लिंक डिवाइस। अभी इस पर आज पूरी चर्चा होगी। एलन मस्क की स्टार लिंक इंटरनेट कंपनी है। ठीक है, क्या उनकी जो स्टारलिंक क्या है, एलन मस्क की कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, जो सीधे सैटेलाइट से, ध्यान रखना, जो सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट पहुंचाती है। भारत में ये अभी लीगल नहीं है, मतलब इसका प्रयोग करना भारत में इलीगल है, ये बात ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इसको, मणिपुर में पुलिस को घुसपैठियों के पास से स्टारलिंक डिवाइस कैसे मिला। भारतीय सेना, असम राइफल और मणिपुर पुलिस के ठीक एक जगह पर है, इसका नाम क्या है, चुरा चांदपुर, चंदेल, इम्फाल पूर्व में। ठीक है, और इन जगहों पर क्या नाम से आपकी कांगपोक कपी के पहाड़ी घाटी इलाकों में एक सर्च ऑपरेशन मिशन चलाया गया। टीम ने इम्फाल के पूर्वी जिले में, ठीक है, वहां पर, ठीक है, जो मैतई विद्रोही से उनसे हथियार के साथ स्टार लिंक डिवीजन उनको प्राप्त हुई। एक राउटर भी मिला उनको, लगभग 20 मीटर की जो आपकी नाम से एफटीपी केबल बरामद की गई है। इसे इंटरनेट सैटेलाइट एंटीना, ठीक है, इंटरनेट सैटेलाइट के ऊपर जो राउटर है वो भी सब इसमें मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। असम राइफल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ठीक है, ये तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें एक सफेद रंग का चौकोर राउटर दिखाया गया है जिस पर स्टार लिंक का लोगो बना हुआ है। तस्वीर में इस राउटर पर क्या लिखा है, RPF और LA लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इनके मतलब जानेंगे। अभी देखिए इधर, ये वो जो क्या नाम से ट्वीट है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, इस तरीके से वहां पर ये पाएगी और ये पूरी किट है। ठीक है, जो इस पर इसका लोगो बना हुआ है, ये हथियार मिले हुए हैं। ठीक है, आर्मी ने सर्च ऑपरेशन चलाया और यहाँ पर ये चीजें प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इधर, जो PLA का फुल फॉर्म है वो क्या है, उसका पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। ठीक है, और RPF का जो मतलब है वो क्या है आपका, यहाँ पर रेवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट। यह म्यांमार से संचालित होने वाला एक चरमपंथी क्या है, ग्रुप है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या हुआ, जिस पर बैन लगा के रखा हुआ है। यह मणिपुर को भारत से अलग होने के लिए क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, उकसाता है, कुल मिलाकर ये। आगे देखें, स्टारलिंक डिवाइस क्या है, ये नॉर्मल इंटरनेट सर्विस से कैसे अलग है, आप ये समझिए। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने कब 2019 में स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। क्या किया था, ये पूरी क्या होती, 2019 में लॉन्च की थी। यह एक लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, सैटेलाइट है जो दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराती है। आसान भाषा में समझें तो सैटेलाइट गांव, पहाड़ी इलाके या समुद्री इलाके, दूर दराज के इलाकों में जहां पर ब्रॉडबैंड से नेट नहीं पहुंच सकता, उसके थ्रू क्या करते भाई साहब, नेट पहुंचाते हैं। आमतौर पर इन जगहों पर जैसे लिखा है, ठीक है, ब्रॉडबैंड या मोबाइल नेटवर्क की सहायता से नेट नहीं जाता है, वहां पर स्टारलिंक नेटवर्क क्या करती है, इंटरनेट पहुंचाएगी। आगे देखें, नॉर्मल इंटरनेट सर्विस के मुकाबले स्टारलिंक की ज्यादा स्पीड तेज है। नॉर्मल इंटरनेट सर्विस को आप देखेंगे इस तरीके होते हैं, नेटवर्क लगे होंगे, ठीक है, टावर लगे होंगे, यहाँ पर ये चीज देखेंगी और इस तरीके की केबल बिछाई जाती है। ठीक है, फाइबर केबल, उनके थ्रू क्या होता है, इंटरनेट दिया जाता है। नॉर्मल सिंपल तो यही बात है, ये बात याद रखिएगा।
फिर इसमें लिखा है इसके लिए मोबाइल इंटरनेट या ब्रॉडबैंड सर्विस, ठीक है, आपके पास होना चाहिए, तो आपको क्या होता है, इंटरनेट मिलता है। इसमें सभी इंटरनेट सर्विस के लिए कवरेज सीमित होता है, यह सभी जगह कवरेज नहीं दे पाता, सभी जगह पे नहीं दे पाता। जैसे बहुत दूर दराज पहाड़ी वहाड़ी इलाकों में चले जाएंगे तो वहां पर इंटरनेट नहीं मिलता है, ठीक है। नॉर्मल इंटरनेट सर्विस खराब मौसम, लो फ्रिक्वेंसी और वीक कनेक्टिविटी जैसी कई जगहों से क्या होता है, रुक भी जाता है कई बार। नॉर्मल जो इंटरनेट सर्विस है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अभी स्टारलिंक पे तो हम आएंगे। अभी देखो स्टारलिंक को देखो अब कैसे, ये कैसे काम करती है। भाई ने क्या हुआ, ऊपर एक क्या हुआ, एक सैटेलाइट छोड़ दिया, ये आपकी जमीन है, मान लो आप यहाँ पर एक खड़े हो, ठीक है, ये आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, बढ़िया, ये आपके हाथ है। अभी क्या होगा, इधर छोड़ा हुआ है, अभी आपने क्या हुआ, एक किट ले ली इसकी, किसकी किट ले ली, स्टारलिंक की, और आपने घर पे लगा दी। आपने छतरी देखी है, वो आप जो डिश टीवी वगैरह लगती है, आपने एक साइड मुंह कर दो, उसमें पूरे सिग्नल आते रहते हैं, तो वो किससे कनेक्ट है, सैटेलाइट से। और वो कहीं भी चला दो, गांव में चला दो, शहर में चला दो, पहाड़ी पे चला दो, रेगिस्तान इलाका कहीं भी चला दो, सब जगह चलती है। तो ऐसे ही स्टारलिंक क्या करती है, इंटरनेट देती है। मतलब सिंपल समझो, डिश टीवी की तरह। जो आपके घर में डिश टीवी टीवी वगैरह लगी होती है ना, डीटीएच टाटा की, आप लाए, आपको एक किट देती है, वो बड़ी छतरी से दे देता है, उसमें आप ऐसे कुछ एक लगा देते हैं राउटर टाइप का, और फिर आपके अंदर केबल जाती है पूरी, और आप क्या क्या आते हैं, चैनल आते हैं, आप टीवी देखते हैं। तो ऐसे स्टारलिंक के साथ है, सिंपल सी बात है, ये बात याद रखना। स्टारलिंक के लिए सिर्फ किट की जरूरत होती है, ध्यान रखना, किट की जरूरत है, मतलब एक बार आपको लेना है। सीधे सैटेलाइट से भेजी गई रेडियो बीम से कनेक्ट होती है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब खत्म, एक बार आपको खर्च करने पैसे, इसके बाद आप जीवन भर इंटरनेट का लाभ लीजिए, सिंपल सी बात। स्टारलिंक की कनेक्टिविटी हर जगह है भारत में, इसके लिए रेडियो बीम ऑन करने पर जगह पर क्या मिलेगा, कवरेज मिल जाएगा। स्टारलिंक डिवाइस पर खराब मौसम या लो फ्रीक्वेंसी कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हमेशा इंटरनेट चलता रहेगा। ये बात याद रखना, इसकी क्या है, स्पेशलिटी है। आगे बढ़े, अभी ऐसे कवर कर लिया पूरे अर्थ को, पूरे वर्ल्ड को स्टारलिंक परियोजना, पूरे मतलब लगभग समझो आप विश्व में कहीं खड़े भी, कहीं भी हो, आप स्टारलिंक की किट ले जाओ और लगा दो, आपको इंटरनेट मिलने लगेगा। सिंपल सी बात है। अभी देखो, क्या इंडिया मार्ट जैसे जो बिजनेस टू बिजनेस जो मॉडल होते, प्लेटफॉर्म होते हैं, ये डिवाइस को खरीदा जा सकता है? दरअसल एक जगह ऐसी पाई गई थी उसकी डिवाइस। तो द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक डिवाइस को बिजनेस टू बिजनेस रिटेल प्लेटफॉर्म इंडिया मार्ट पर बिक्री के लिए लिस्टेड किया गया है। डी मार्ट पर इसकी कीमत जो है 15,000 से मतलब लगभग 1 लाख समझ लो आप, तो 57,000 तक की बताई जाती है। कई डिस्ट्रीब्यूटर ने इंडिया मार्ट पर इसे लिस्टेड किया था। हालांकि यह साफ नहीं हुआ कि स्टारलिंक डिवाइस असली है या नहीं। इन डिवाइसेस को भारत में खरीदने पर भुगतान की प्रोसेस के बारे में भी नहीं बताया गया है। स्पेस एक्स की ओर से इस बारे में सवाल पूछने पर कोई जवाब नहीं मिला। और इस तरीके का आप देख रहे हैं, इधर 30,000 लिखा है, इधर 25,000 लिखा है, फिर इधर लिखा क्या लिखा, 57,000 लिखा है। ये अलग अलग तरीके से इसकी वेबसाइट पर डली हुई है ना, इंडिया मार्ट की। आगे बढ़े, फिर एलन मस्क का एक ट्वीट है जिसमें उस पर मतलब ऐसा नहीं है कि स्टारलिंक के दुरुपयोग को लेकर पहली बार आरोप लग रहा है, पहले भी लगे हैं। रूस में ये कहा था कि रूस इसका गलत प्रयोग कर रहा है, हालांकि एलन मस्क साहब ने इसके सेट में खुद कहा था कि सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी अगला सवाल, है भारत में स्टारलिंक लीगल नहीं, फिर घुसपैठिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? जवाब, देश में किसी भी कंपनी को सैटेलाइट से इंटरनेट सुविधा देने के लिए उसे एक लाइसेंस लेना होता है, और उस लाइसेंस का नाम क्या है, ग्लोबल पर्सनल, ठीक है, कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, ये वाला उसको क्या होता है, लाइसेंस लेना होता है। स्टारलिंक को अभी यह लाइसेंस नहीं मिला है, कहां पर, भारत में। लाइसेंस में देरी की एक वजह भारत सरकार को सुरक्षा की चिंता है, इसलिए वो नहीं दे रही है। सरकार का मानना है कि बिना लाइसेंस के ऐसे विदेशी गैजेट्स देश की सुरक्षा के लिए क्या है, खतरा है, डेंजर है। इन डिवाइसेस के जरिए डेटा ट्रांसमिशन के लिए सैटेलाइट सेवाओं का इस्तेमाल आम हो जाएगा, जिस पर सरकार का कंट्रोल नहीं रहेगा, और ये ठीक नहीं है, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से। आगे देखें, फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा अधिकारी मणिपुर मामले की जांच कर रहे थे। इस डिवाइस को देश में तस्करी प्रतिबंधों से बचने के लिए फर्जी जियो टैगिंग करने के लिए लाया गया होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस गैजेट को म्यांमार से, कहां से, म्यांमार से भारत में लाया जा रहा है। भारत और म्यांमार का बॉर्डर लगभग खुला हुआ है, कुछ किलोमीटर को छोड़ दिए जाए तो बाकी पूरी सीमा पर कोई कटीले बाढ़ नहीं। बाप रे बाप, इतना बड़ा फॉल्ट, और वहीं से शायद इसकी सप्लाई और भारत में आई, क्योंकि म्यांमार में स्टारलिंक परियोजना क्या है, लीगल है, भारत में नहीं, वहां पर है, और वहीं से इसकी सप्लाई हुई होगी, ऐसा अनुमान है, जिसके चलते क्या है, तस्करी करना आसान है। म्यांमार में जो डिजिटल डोमेन बदलावों पर नजर रखने वाले
म्यांमार इंटरनेट प्रोजेक्ट के मुताबिक म्यांमार में लगभग 3000 स्टारलिंक कनेक्शन, मतलब 3000 लोगों ने वहां पर ही खरीद के रखा हुआ है। आम जनता इन डिवाइसेस का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर करती है। इसके साथ ही सरकार से लड़ने वाले जाति विद्रोह के लोग, मतलब दुरुपयोग भी इसका हो सकता है, सिंपल सी बात है। और इसी पर भारत को चिंता है, भारत सरकार को। धरती के ऑर्बिट में 6764 स्टारलिंक सैटेलाइट मौजूद हैं। अब आप देखो, बाप रे बाप, ये देखो भाई साहब, ये स्पेस एक्स का कमाल है। इस तरीके से सैटेलाइट छोड़े हुए हैं दुनिया में, आप कहीं भी चला लो। क्या कमाल का विजनरी आदमी भाई साहब है। स्टारलिंक सैटेलाइट धरती की सतह से कितना 500 से 1000 किलोमीटर के बीच मौजूद है, जबकि अन्य सैटेलाइट को कितने ऊपर जाना पड़ता है, 36। ये समझ लो कि यहाँ पर एलन मस्क साहब है, जबकि अन्य को इतने ऊपर जाकर सर्विस देनी पड़ती है। ये अलग विशेषता है इसकी। सैटेलाइट का यह समूह धरती के किसी भी हिस्से में इंटरनेट दे सकता है। इससे सैटेलाइट्स का नेटवर्क यूजर्स का कोई हाई स्पीड लो लेटेंसी से इंटरनेट कवरेज मुहैया कराता है, मतलब हाई स्पीड का इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा ये। आगे ठीक है, अब देखो, लेटेंसी का मतलब है उस समय से होता है जो डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में लगता है। यह सैटेलाइट औसतन कितना 4 गुना ज्यादा तेज इंटरनेट स्पीड दे सकता है। स्टारलिंक सैटेलाइट से इंटरनेट खरीदने के लिए एक किट दी जाती है, जो मैंने पहले ही बताया, और किट के बारे में आगे बताऊंगा, जिसे आप सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आगे इसी किट के बारे में आपको दिखाते हैं। ये है वो किट जिसके मिलने पर बवाल मचा हुआ है। स्टारलिंक किट में क्या क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, एक वाईफाई राउटर दिया जाएगा, एक आपको ट्राइपोड दिया जाएगा, ठीक है, ये राउटर है, ये ट्राइपोड है। फिर क्या है, पूरी स्टारलिंक ऐसी एक डिश दी जाएगी, ठीक है, पावर सप्लाई के लिए केबल दी जाएगी, ये बात याद रखना। और आपको इसको ऐसे छत पे ठोक देना है, लगा देना है, मतलब जहां भी हो आप इसका यूज कर सकते हो नॉर्मल। इतनी सी किट्स होती, छोटी सी, इसको रख लो, इसका फ्री यूज कर लो। आगे बढ़ते हैं। स्टारलिंक किट में स्टारलिंक डिश, एक वाईफाई राउटर, पावर सप्लाई केबल, तो ये सभी चीज इसमें दी जाती है, मैंने पहले आपको बताया है ना। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए डिश को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, कुछ यूं इस तरीके से, जैसे अपन वो रखते हैं ना सोलर पैनल, उस तरीके से इसका प्रयोग करना होता है। आने वाले समय में सैटेलाइट्स की संख्या लगभग 12,000 तक ले जाने की योजना है भाई की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अभी देखिए अगला प्रश्न। क्या भारत में सरकार इससे निपटने के लिए तैयार है? साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, कौन, पवन दुग्गल साहब। उनके मुताबिक सैटेलाइट डिवाइसेस का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा को तोड़ने के लिए किया जा सकता है, नई टेक्नोलॉजी के जरिए, और बढ़ते अपराधों को कानून बनाने के सरकार को जरूरत है। मतलब सरकार को नए सिरे से सोचना चाहिए, नए ढंग से सोचना चाहिए, और सशक्त नीतियां बनानी चाहिए, ठीक है। फिर मणिपुर पुलिस का क्या नाम से ट्वीट है, क्लियर हुआ जी। इस तरीके से भारत सरकार को नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। अभी देखें 2 मिनट पानी ले लें। ये क्या है, एक यूजर है, इनका नाम जो दीप सिका है, उन्होंने एलन मस्क साहब को जवाब दिया है कि स्टारलिंक इज बीइंग यूज्ड बाय टेररिस्ट, होप एलन मस्क लुक इनटू एंड हेल्प कंट्रोल मिस यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। जवाब में भाई ने, सेठ ने जवाब भी दिया, इसके मुखिया ने, स्पेस के, दिस इज फॉल्स, मतलब ये बात गलत बात है। स्टारलिंक सैटेलाइट बीम आर नॉट टर्नेड ऑफ ओवर इंडिया। भाई इस मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा, वो कह रहा है इधर पर ये संभव ही नहीं है। ये एलन मस्क साहब की एक खास बात अच्छी ये भी है कि वो बात को जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। खैर आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह कंटेंट और क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। स्टार लिंक को लेकर जो आपकी समझ है उसमें थोड़ा बहुत विस्तार हुआ होगा। बाकी अपना ख्याल रखें, राष्ट्र, पर्यावरण, महिला, तीनों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।